आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो जी, वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो जी? लैम्डा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया नॉर्मलिटी के बारे में होना चाहिए। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या लिखता है? वो लिखता है कि कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय all the ions when 1 gram equivalent of the electrolyte बोले when 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in क्या VML of the solution, उसकी वजह से जो टोटल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है उसको ही क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। डेफिनेशन पढ़ चुके सारी बातें। अब बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो लिखता है लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल होगी के इंटू वी के। अब के तो क्या हो गया? कंडक्टिविटी। अगर वी की बात करते हैं वॉल्यूम फाइंड करना, इक्विवेलेंट कहाँ पर यूज होता है? इक्विवेलेंट वर्ड यूज होता है नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या लिखता है वो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व किस में करते हैं? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। या बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लीटर ml में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट, इसको क्या लिखा जाता है जी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को लिखा जाता है ग्राम ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ या ग्राम मास या गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड किससे करते हो जी? इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर ml में है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। इक्विवेलेंट मास का पता है? इक्विवेलेंट मास को क्या लिखते हो? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड किससे करते हो? n फैक्टर से। ये पूरा फार्मूला लिखा, उसके बाद आप नॉर्मलिटी के बारे में क्या लिख सकते हो जी? आप लिखते हो जो नॉर्मलिटी होती है वो होती है गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, v ml में है, मल्टीप्लाई किससे करती? 1000 से। और मल्टीप्लाई किससे करते हो जी? n फैक्टर। ये इतने टर्म किसका फार्मूला जनरेट करती है? मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी को क्या लिखा जा सकता है? मोलारिटी इनटू n फैक्टर। ये तो बात होगी, लेकिन अपने को इतना यूज नहीं करना, लेकिन अपने को इसका आइडिया होना चाहिए। आप बोलते हो जो लैम्डा इक्विवेलेंट होता है वो k इंटू वी कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए और वो टोटल कितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं किसी VML ऑफ सॉल्यूशन में, उसको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आप नॉर्मलिटी लिखते हो जी। नॉर्मलिटी के बारे में आपको पता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या जी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, इसको डिवाइड किससे करते हैं? लीटर में। अब उसने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल 1, तो नॉर्मलिटी लिख सकते हो
1000, मैंने 1000 लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने वॉल्यूम किस में ले लिया, ml में। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास, 1000 बाई नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दे, k इंटू 1000 डिवाइड किससे करता हूँ, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वो पूछे लैम्डा इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है जी। आप इस फार्मूले को किस तरह से लिख सकते हो, जो लैम्डा इक्विवेलेंट है वो k इंटू 1000 इंटू मोलैरिटी इंटू क्या होगा, n फैक्टर। फिर आपको पता है इतनी टर्म किसके इक्वल होती है, मोलर कंडक्टिविटी को बोलते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट किसके होगा, मोलर कंडक्टिविटी, और किससे डिवाइड कर दिया जाए, n फैक्टर। ठीक है जी। तो लैम्डा ये भी लिखा जा सकता है कि जो लैम्डा m होगा डिवाइड किससे करते, लैम्डा इक्विवेलेंट से, वो इक्वल होता है n फैक्टर के। डन है जी ये बात, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। ये डेफिनेशन लिखी है, यूनिट भी आ जाएगी आपके पास। यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, लैम्डा m की यूनिट बता, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोल इनवर्स। लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट बता, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है जी, आई बात समझ, यहाँ तक यूनिट देखिए, सारी बातें लिख दी, न्यूमेरिकल कर लेगा छोटे मोटे, देख लेना है करिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना कल, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कौन कौन से फैक्टर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को क्या कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी या क्या बोले, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर जो कंडक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डील किसके साथ कर रहे हो जी, इलेक्ट्रोलाइट के साथ। तो सबसे पहले रोल प्ले कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक सोल्यूट दूसरा कौन सा, सोलेंट। एक बार इसको जाना था, पक्का कमेंट। इलेक्ट्रोलाइट है जी, इलेक्ट्रोलाइट में आप डील किस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ डील कर रहे हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट आपके पास, एक सोल्यूट दूसरा कौन सा, सोलवेंट आपके पास। अब कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है, सबसे पहला आपने बोला जो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन पर, इंटर आयनिक अट्रैक्शन या फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंटर आयनिक अट्रैक्शन, हम इंटर आयनिक इंट्रैक्शन बोले अट्रैक्शन बोल सकते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है इंटर आयनिक
अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है साहब। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सर तो बढ़िया है। अट्रैक्टिव पढ़ रहे हैं जी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आप डील करना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट दूसरा कौन सा? सॉल्वेंट आपके पास। अब जो सबसे पहला फैक्टर है वो कौन सा है? इंटर आयनिक इंटरेक्शन आपके पास। जब आप सॉल्यूशन के साथ डील करते हैं तो एक सॉल्यूशन में 3 टाइप की इंटरेक्शन क्या करती है जी? रोल प्ले करती है। एक सॉल्यूशन में 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती है जी। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि उसमें अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। जो सबसे पहले बात करते हैं, इंटरेक्शन कौन कौन से आपके पास? एक को बोला जाता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन आपके पास। कौन से? सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। दूसरी इंटरेक्शन कौन सी होगी भाई लोकेश? सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। थर्ड इंटरेक्शन कौन सी होगी? सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। अब इन इंटरेक्शन का रिलेशन किसके साथ पढ़ना? कंडक्टिविटी के साथ। किसका? कंडक्टिविटी के साथ। अब एक बात बताओ, अगर सोल्यूट सोल्यूट में इंटरेक्शन, जो सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन है, अगर सोल्यूट सोल्यूट के बीच का बॉन्ड ब्रेक ही ना हो, इंटरेक्शन, वो मेनली इंटरेक्शन में भी किसके साथ डील कर रहा है? अट्रैक्शन के साथ। अगर सोल्यूट सोल्यूट के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है घटती है? इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो घटेगी। घटेगी। अब कोई चीज़ टूटना ही नहीं चाहती। अगर सोल्यूट सोल्यूट के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है जी? वो इलेक्ट्रोलाइट है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या नहीं होगा? डिसोशिएट ही नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या नहीं होगा? डिसोशिएट ही नहीं होगा। या सोल्यूट क्या नहीं हो रहा होगा? ब्रेक ही नहीं होगा। अगर ब्रेक नहीं होगा तो क्या नहीं बनेंगे? आयंस नहीं बनेंगे। अगर आयंस नहीं बनते तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज होगी। तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर कौन सा था? सोलवेंट सोलवेंट अट्रैक्शन। जो सोलवेंट सोलवेंट अट्रैक्शन होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है जी? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कितना हो गया चैप्टर? इसके कितने लेक्चर हुए हैं? दूसरा ही। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैं एक वीडियो भेज दूँगा, देख लेना, कल अपलोड किए, फिर कल इसको रिवाइज करवा दूंगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। 1 अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ क्या जी? इलेक्ट्रोलाइट। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही ब्रेक करना क्या हो जाएगा? मुश्किल। जितना ज़्यादा ब्रेक करना मुश्किल होगा उतने ही कम क्या बनेंगे? आयन बनेंगे। जितने कम आयन बनेंगे उतनी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम होगी आपके पास। सारा रोड़ा किसका? ब्रेकअप का। जितना जल्दी ब्रेकअप होगा बंदा उतना ज़्यादा क्या होता है? रोता है। जितना ज़्यादा रोगा उतना ज़्यादा अपना मज़ा आएगा। ठीक है जी। ब्रेकअप का असूल ऐसा ही है। अब मान लो किसी का ब्रेकअप ही ना हो तो सामने वाला दोस्त अपने को चिढ़ाएगा या हम उसको चिढ़ा सकते हैं? वो चिढ़ाएगा। तो क्या चाहिए अपने को? ब्रेकअप चाहिए। क्या चाहिए? ब्रेकअप। अब जितना ज़्यादा ब्रेकअप होगा, जितना ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा होगा? डिसोशिएट होगा। जितना ज़्यादा ब्रेक होगा उतने ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होंगे? आयंस। उतने ज़्यादा उसके दुखड़े होंगे भाई साहब, मौज हो जाएगी, रोएगा। जितना ज़्यादा रोता है आपके पास, सामने वाले बंदे के साथ कंडक्टिविटी क्या हो गई है? होगी अब कम हो गई, क्योंकि उससे बातें नहीं हो रही होगी। अब ओनली क्या कर रहा है? रो रहा है आपके पास। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी कंडक्टिविटी उतनी क्या हो जाती है? कम। लेकिन जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी अट्रैक्शन क्या हो रही होगी? उतनी
कम हो, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ रही है, दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। घट रही है। अगर आपन ने क्या करना, एंजॉय करना, तो उसका ब्रेकअप होना क्या है, जरूरी। अगर वो एंजॉय कर रहा है तो आप क्या हो जाएंगे, रॉन्ग है। हाल रोआ तो क्या दुखी रहो। हाँ बोले ये क्या है? ठीक है साहब, तो चीजें क्या है, इनवर्सली है जी। कैसे है, इनवर्सली। अब डिपेंड करता है सोल्यूट और सोलवेंट के इंटरेक्शन पर। तीसरा फैक्टर है सोल्यूट सोलवेंट अट्रैक्शन। अगर सोल्यूट और सोलवेंट की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी। अब भी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक सोल्यूट दूसरा कौन सा, सोलवेंट। जितना ज़्यादा दोनों में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है वो भी कंडक्टिविटी के साथ क्या रहता है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिहेव करता है। कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। अब ये कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट, हम जो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किस में कर रहे हैं जी, सॉल्वेंट, वाटर में। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ जी, आपने कंसिडर किया 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, हजार ml क्या ले लिया जी, पानी ले लिया। उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं जी, NaCl ऐड करते हैं। अब NaCl क्या करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है जी, ब्रेक हो जाता है जी। अब इसमें वो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार इस टाइप से, कटायन की कंडक्टिविटी पूछ लेता है। किसकी, कटायन की कंडक्टिविटी। वो क्वेश्चन देगा कि आपके पास सोलवेंट तो था, वाटर किसका रोल प्ले कर रहा है जी, सोलवेंट का रोल प्ले कर रहा है। इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो जी। आप इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से डाल रहे हो कि आपने LiCl ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया, KCl ऐड कर दिया, RbCl ऐड कर दिया, सीजियम क्लोराइड ऐड कर दिया, फ्रेंशियम क्लोराइड ऐड कर दिया। जब ब्रेक करोगे तो ब्रेक किस में होंगे, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव और Fr पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये पूछेगा आपने कितने, 7 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट लिख दिए, 6 कटायन लिख दिए। ये जो 6 कटायन है आपके पास, इस 6 कटायन में कौन से कटायन की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, कौन से कटायन की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी। वाटर वेट करने के बाद कटायन मतलब कटायन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, जिस जो अगर पॉजिटिव चार्ज गेन, किसी पॉजिटिव चार्ज गेन करता है तो उसको कटायन बोला जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है, जैसे तो सब पे। अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो फ्रांसियम की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो, रिएक्ट नहीं करेगा तो होनी चाहिए। रिएक्टर रिएक्ट तो उसके साथ आयन बना देगा वो, हाँ, तो नहीं होनी चाहिए रिएक्टिव। तो रिएक्ट नहीं हो रहा तो कंडक्टिविटी पूछे इलेक्ट्रोलाइट की, देख तो आप लिखोगे, आप सबसे पहले होगा क्या, सर पॉजिटिव है, आपके पास प्रेजेंट होगा Li पॉजिटिव, दूसरा एलिमेंट लिखा Fr पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, ऐड किस में किए है, वाटर में, तो यहाँ पर वाटर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, और वो वाटर के मॉलिक्यूल इस लिथियम को चारों तरफ से क्या कर लेंगे जी, घेर लेते हैं जी। क्या कर लेंगे, घेरने के बाद बॉन्डिंग करते, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग शो कर रहा है जी,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉजिटिव के बीच में और नेगेटिव के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी। अब जितना ज़्यादा मेरा साइज क्या होगा? छोटा होगा। जितना ज़्यादा एलिमेंट का साइज क्या होगा जी? साइज स्मॉल होगा, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा? हाई रहेगा जी। क्या रहेगा? हाई। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, पॉजिटिव या बोलूँ क्या नेगेटिव के चार्ज के बीच में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या कर लेगा जी? अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस वजह से जो लिथियम है, लिथियम की जो हाइड्रेशन वैल्यू वो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो लिथियम बहुत सारे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या कर लेगा? अपने चारों तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो लिथियम का साइज क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। लेकिन जैसे किसकी बात करते हैं? फ्रेंशियम। फ्रेंशियम का साइज पहले से ही क्या है? लार्ज है। उसकी वजह से जो न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव है, पॉजिटिव न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही क्या रहेगी? लो रहेगी। उसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल एफ आर पॉजिटिव के चारों तरफ जो बाउंड होंगे या चिपकेंगे या अट्रैक्ट होंगे, वो क्या होंगे? कम होंगे जी। क्या होंगे? कम होंगे। उसकी वजह से जो एफ आर पॉजिटिव का हाइड्रेशन वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? लो रहेगी। जितने कम वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे, जो हाइड्रेशन साइज है वो क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। अगर जितना ज़्यादा साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, उतनी ज़्यादा ही मोबिलिटी क्या होती है? हाई होगी। और जितनी ज़्यादा मोबिलिटी हाई होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। ये तो था रीज़न। अब बात है याद किस तरह से करोगे? आप लिखोगे साइज बिफोर हाइड्रेशन। जो साइज बिफोर हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? आयनिक मोबिलिटी के। किसके? आयनिक मोबिलिटी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? कंडक्टिविटी के। किसके? जितने ज़्यादा, जितना साइज पहले जिस कटायन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। साइज बिफोर हाइड्रेशन कटायन का, उतनी ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? ये पूरी राम कहानी करने की जरूरत है। एक आपने विस्कस नेचर पढ़ा था। अगर कोई सब्सटेंस क्या होगा? मोर द वैल्यू ऑफ, जितना ज़्यादा क्या होगा? विस्कस होगा, उसके जो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? उतनी ही लो मिलेगी। उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सॉल्वेंट के लिए ना? जो भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ मेरा सॉल्यूशन मानो, सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? ज़्यादा विस्कस, आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? कम हो जाएगी। एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यस। इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपके पास कौन सा सॉल्यूशन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाती है जी? इंक्रीज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर क्या करते हैं? इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कौन सी एनर्जी बढ़ती है? काइनेटिक। उसकी वजह से किसकी वैल्यू बढ़ जाती है? वेलोसिटी। ठीक है जी। यस। इतनी बात। और कौन सा वेक्टर बचता है? सारी बातें हो गई। इंट्राइनिक, पोलैरिटी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर। इफ ए सॉल्वेंट हैज high dielectric constant, then the ionization and conductance will be higher आपके पास।
पोलैरिटी कौन सा चैप्टर में बताई थी, याद है? लाइक टीचर लाइक एक 11th में थी पोलैरिटी। लाइक डिजो लाइक सोल्यूशन कराई थी पोलैरिटी, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में, एच एफ एग्जाम्पल लिया था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, जितना ज़्यादा कोई आपके पास एलिमेंट जितने ज़्यादा अच्छी तरह से पोल जनरेट कर पाएगा उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही किस में डिसोशिएट हो जाएगा अच्छी तरह से, आयंस में। जब मैं इसकी बात करूँ, जब एच एफ को डिसोशिएट करूँगा तो किस में डिसोशिएट होगा, एच पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। दूसरा ये तो था पोलैरिटी आपके पास, ये पोलैरिटी पोलर सब्सटेंस द्वारा शो होती है आपके पास, जो पोलर नेचर होता है। दूसरा डिपेंड किसके ऊपर करता था, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपके पास। जैसे वाटर के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपने कितनी पढ़ी थी जी, 80 पढ़ी थी। और इसके साथ आपने मिथाइल अल्कोहल CH3OH, उसकी वैल्यू आपने अप्रोक्सीमेट 23.4 के आसपास पढ़ी थी। और आपने फिर पढ़ा था बेंजीन को, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, बेंजीन शायद, हाँ बेंजीन था, 2 पॉइंट क्या था 3। जितनी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगा, पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो करता है। आई बात समझ, यहाँ तक कोई बात। अब उसने बोला जो आप सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हो, एक डिपेंड कंडक्टिविटी किसके ऊपर, टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपके पास। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो कंडक्टिविटी के साथ किस तरह से डील करता है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। कौन से सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी हाई रहेगी, या डाइल्यूटेड में, कंसंट्रेटेड। वो बोलता है जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या रहती है, हाई रहती है। वो बोलता है ऐसा क्यों, वो बोलता है जो नंबर ऑफ आयंस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होते हैं, हाई होते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतने ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। दूसरी बात करता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में भी जो कंडक्टिविटी होती है वो सॉल्यूशन में क्या होती है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जी। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बोलता है कि जैसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होने से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में तो वो क्या बोल देगा, जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या है, हाई है जी, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, हाई होंगे। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में वो बोलता है कि जैसे ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दी एटम्स बोलूं या मैं किसकी बात करूं, स्पेसिस की बात करूं या आयंस, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी आपके पास बिटवीन द एटम्स या आयंस में, क्या होगी, डिक्रीज। अट्रैक्शन के डिक्रीज होने से जो आयंस की मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है जी, इंक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाएंगे, फ्री टू क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर फ्री टू मूव कर सकते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है जी, इंक्रीज हो जाती है जी। ठीक है जी। सॉल्यूशन के डाइल्यूट होने से कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो सेम ही रहेगा, चाहे एक ले ले चाहे ज़्यादा ले, एक ले लें या ज़्यादा ले। किस तरह से, हमारे पास अगर एक HCl है तो भी उनके बीच में वही फोर्स रहेगी, और ज़्यादा HCl है तो उनके बीच में फोर्स होगी, वो दूसरे की वजह से अफेक्ट होंगे।
उसने बोला जैसे मैं सॉल्यूशन को क्या करता हूँ, मान लो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपके पास मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, हाई है जी। मैं बोलता हूँ कि एक H है, एक क्या है आपके पास F है या Na है और क्या है जी Cl है जी। अच्छी तरह से क्या हुआ आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है जी। अब जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, वाटर में ऐड करता हूँ, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी आपके पास। सॉल्यूशन आपके पास क्या कर देगा, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देगा, डिक्रीज कर देता है। उसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है आपके पास। आप इस चीज़ को इस तरह से रिलेट कर रहे हो, चलो कल बताऊंगा। इसका एक वो भी है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज भी हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट आपके पास ml में क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। इस वजह से जो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है।